अब इसलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में हो क्या रहा है। मतलब मरने मारने की बातें की जा रही है, खून बहाने की बातें की जा रही है, हथियार उठाने की बातें की जा रही है, चुनाव हो रहा है, युद्ध हो रहा है। कभी पत्थरबाजी होती है तो कभी खून की नदियां बहाने की धमकी दी जाती है, कभी हथियार उठाने की बात की जाती है तो कभी जख्म देने की बात की जाती है। ताजा बयान बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष का आया, जिसमें वो युवाओं को हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब युवाओं को हथियार उठाना होगा। अगर कोई कायर ऐसा नहीं करने को कहता है तो उसकी गर्दन दबोच लो। मतलब अहिंसा की बात करता है तो उसे पकड़ो। हिंदू समाज कभी कायर नहीं रहा, तो बंगाल को बदलापुर आखिर बना कौन रहा है? बंगाल में यह ठोकतंत्र लाना कौन चाह रहा है? मतलब सवाल यही कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, युद्ध हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है किस तरह की बातें की जा रही है। मेरे साथ बीजेपी के जो सांसद है पश्चिम बंगाल से, अर्जुन सिंह साहब मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं, बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, सांसद है अर्जुन सिंह जी, आपका स्वागत। मेरे साथ बड़ा पैनल है, मेरे साथ सुजाता मंडल खान, टीएमसी की नेता हैं, हाल ही में बीजेपी से टीएमसी में आई हैं। सुजाता मंडल खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत ताल ठोके में। वारिस पठान ऑल इंडिया एमआईएम से, ओवैसी की पार्टी से हैं। वारिस पठान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी समर्थक है। और संगीत रागी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले अर्जुन सिंह जी, मतलब आप उकसा रहे हैं, तो अभी मैं 3-4 दिन पहले ममता बनर्जी का एक बयान आया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी बंगाल को दंगों की आग में झोंक देगी, और आज दिलीप घोष साहब कह रहे हैं हथियार उठाओ। सही कह रही थी दीदी, मतलब आरोप सही था मतलब उनका आप लोगों पर? देखिए, ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेती हैं। ममता बनर्जी जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराते हैं, लेकिन ममता बनर्जी दिखा दें कि दंगा कौन कराता है। आज पश्चिम बंगाल में दंगा कराने का भय दिखाते हुए भाजपा को रोकने की कोशिश कर रही हैं, और रोज भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। चुनाव के बाद से 134 आदमी मारे गए, इस 2019 के चुनाव के बाद से। उसके पहले पंचायत चुनाव में 150 लोग मारे गए थे। बंगाल में बहुत सारे मामलों को एफआईआर तक नहीं होता है। बदला लेने के लिए हथियार उठाएंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है, बदला लेने के लिए हथियार उठाएंगे आप लोग, ये कह रहे हैं दिलीप घोष। देखिए, बदला लेने के लिए देखिए, एक मिनट मेरा बात पूरा हो जाने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। संविधान ने जिस तरह से किसी भी हिंसा को रोकने के लिए संविधान में कानून बनाया गया है, उसका रक्षा करने के लिए पुलिस को दिया गया है, और पुलिस ही यहाँ पर अपराधीकरण कर रही है, पुलिस ही हत्याएं करवा रही है। हत्या का इंक्वायरी के पहले बोल दे रही है कि ये आत्महत्या है। और पश्चिम बंगाल बयान में पढ़ देता हूं, मुझे उसका मतलब समझा दीजिए अगर मैं गलत समझ रहा हूं। हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मुझे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, हथियार उठाना होगा। अहिंसा की बात करता उसे पकड़ो, चांटे मारो। हिंदू समाज कभी कायर नहीं रहा, हमने तलवार, त्रिशूल और बंदूक से मुसीबतों का सामना किया। हथियार उठाओ, एक हो जाओ, हथियार उठाओ। इन 2 सालों में दिलीप घोष के ऊपर कम से कम 27 बार हमला हो चुका है। इन 2 सालों में, इन 2 सालों में दिलीप घोष के ऊपर 27 बार हमला हो चुका है। तो वो आप सेंट्रल एजेंसियां बता रही हैं राज्य सरकार को कि रोहिंग्या यहां बड़ी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। अच्छा, और दिलीप घोष जी किस परिवेश में, किस परिस्थिति में, ग्राउंड रियलिटी की हालत यह है। अरे आपके कोई हत्या करने आएगा तो आप बैठकर हाथ जोड़ेंगे कि मेरी हत्या मत करो? बंगाल की हालत आपको ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है सर। अच्छा, आप जिस तरह से बंगाल में चल रहा है, मैं किसी भी इस तरह के ऐसे इतने मर्डर्स हो रहे हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाइए ना। हो रहे हैं, पुलिस खड़ा। आप एक बात बताइए, कोर्ट, कानून, पुलिस खाने वाने सब बंद कर दें। राष्ट्रपति शासन लगाना मेरा काम नहीं है। अर्जुन सिंह जी एक सवाल आपसे बंद है। यहाँ थाने, यहाँ के थाने, सुनिए, यहाँ के थाने कानून है, यहाँ की थाना पार्टी चला रही है। कोई नेता कहेगा युवाओं बंदूक उठाओ, युवाओं हथियार उठाओ, सब बंद हो चुका है। मैं सवाल आपसे पूछता हूँ आज, सब बंद हो चुका है। अगर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, अर्जुन सिंह, बंगाल में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है।
अगर बंगाल में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। सर यहाँ जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ता है, हम बंगाल में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है अर्जुन जी, बस एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी कह देते मुसलमानों एक हो जाओ और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मुसलमानों हथियार उठाओ, सही स्टेटमेंट होता वो? ओवैसी जी को बोलने की जरूरत नहीं है, ममता बनर्जी उठवा दी हैं। यहां ओवैसी जी 2 नंबर में आएंगे। यहां रोहिंग्या और जिहादियों को जिस तरह से प्रश्रय सरकार दे रही है, यहां ओवैसी जी 2 नंबर 3 नंबर में चले गए हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां ऑलरेडी हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों को हथियार उठाने के लिए ओवैसी हमारे सभापति जी ने कह रहे हैं, अरे ओवैसी जी तो कह रहे हैं, खुलेआम बोलते हैं कि 15 मिनट मौका दो तो पूरे कत्लेआम कर देंगे। ये तो ओवैसी जी का बयान है। फर्क नहीं है फिर? अरे हमारे में उनमें बहुत फर्क है। हम अपने रक्षा की बात करते हैं, हम अपनी रक्षा की बात करते हैं, और ओवैसी जी कत्ल करने की बात करते हैं। तो दिलीप घोष भी तो वही कह रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। हमारे सभापति रक्षा की बात करता है, उसे चांटे मारो। अब एक बात बताइए, सभापति जी रक्षा की बात कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जी, जो अहिंसा की बात करे उसे पकड़ो और चांटे मारो। अहिंसा के पुजारी कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? कौन है अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी? अहिंसा के पुजारी कौन है? सुनिए, आप बंगाल की हालत को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इस बात को बोल रहे हैं। बंगाल की हालत बहुत ही खराब है। बंगाल में आए दिन रोज शूट आउट होती है, थाने के सामने हत्या की जाती है, और हत्या करने वाले बांग्लादेश से आते हैं। हत्या करने वाले ठीक है, हत्या करने वाले ये तृणमूल के लोग होते हैं। तो उसका जब प्रशासन, जब कोई इलाज उसका नहीं है, कोर्ट में मामले सुने नहीं जा रहे हैं, तो करेंगे क्या? ठीक है अर्जुन सिंह जी, कोई विकल्प उसका नहीं करने का और करने का हमारे, मैं इस बात का समर्थन नहीं, मैं इस बात के समर्थन नहीं करता हूं। दिलीप घोष, मैं इस बात की समर्थन नहीं करता हूं, मैं इस बात की समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन मैं इस बात, सुनिए, मैं इस बात की समर्थन नहीं करता हूं कि मेरा बात सुनिए। मैं अरे संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि कोई आप पर अटैक करे तो आप उसका जवाब दें। संविधान ने अधिकार दिया है। ये भारतवर्ष के संविधान में बोला है कि सेल्फ प्रोटेक्शन भी कोई चीज होती है। संविधान में कोई लाइसेंस दिया जाता है इसीलिए कि आपको कोई हमला कर सकता है कि आप हथियार उठाइए, कानून पर भरोसा नहीं रह गया, बुरा हाल है, चलिए हथियार उठाइए। संविधान में बंगाल में ममता बनर्जी का बयान है, आप जो ममता बनर्जी का बयान है कि एक अरे सर ममता बनर्जी कहती है कि एक इंच का बदला लेंगे, एक इंच का बदला देंगे, एक इंच का बदला लेंगे। ये ममता बनर्जी का बयान है। एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह का बयान देती हैं। सुजाता जी, 1 महीने पहले हो सकता है आपको ये बयान सही लग रहा होता, आप बचाव कर रही होती इस बयान का, नहीं कि कुछ गलत नहीं कहा, बहुत बुरे हाल है बंगाल में। अब पाला आप बदल चुकी हैं। अब आपको क्या लगता है, बयान सही है गलत है? बंगाल में वाकई इतने बुरे हालात हैं कि युवाओं को बंदूक हाथ में लेनी पड़ेगी, जैसा अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं और जैसा दिलीप घोष कह रहे हैं? सुजाता मोंडल खान, देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहती हूँ, बुरी हालत है अच्छी हालत है वो बाद में है, लेकिन जब एक पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, मतलब उस पार्टी का फेस है, उस पार्टी का फेस होके ये बोलने का ही चीज नहीं है कि हाथ में बंदूक उठाओ, तलवार उठाओ। तो अगर तृणमूल कांग्रेस से अगर दुष्कृति लोग ये कर रहा है, तो उनमें अगर वो लोग खराब हो सकता है, तो इनमें जो भाजपा की प्रेसिडेंट बोल रहा है उसमें और उससे क्या फर्क है? सबसे बड़ी बात यही है। मतलब वो तो खुद ही ऐसा करने के लिए बोल रहा है, पहले तो उसको ये बोलना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट का प्रेसिडेंट जब होता है तब उनके ऊपर उसका पार्टी का दायित्व तय रहता है। और सुनिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि उनको तो ये बोलना चाहिए कि मेरा स्टेट में खून खराबी गंदगी बंद करो, नहीं तो वो क्या बोल रहा है, वो जुबा पीड़ा समझ को उकसा रहा है कि चलो खून करता है, बंदूक उठाता है, मारता है, पीटता है। तो तुम्हारे मुंह में कि ये बात शोभा देता है जब तुम एक पार्टी की प्रेसिडेंट हो? आपकी बात तो हमारे साथ लाइव जुड़ गए, वो लाइव जुड़ गए। तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, ये कौन बोल रहा है? सुजाता जी, आपकी बात को ना दिलीप घोष, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, वो लाइव सुन रहे थे, वो मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी कुछ सफाई देना चाहेंगे? गलत बोल गए, गलती से मुंह से निकल गया, भावना वो नहीं थी, तो शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया? नहीं देंगे हम। क्या हुआ? उसका प्रश्न का उत्तर हम क्यों देंगे? चलो हटाओ, और दोबारा हमको कभी नहीं बोलना आप लोग अपने चैनल में।
दिलीप घोष जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, ठीक है, मेरी आवाज मेरे ख्याल से उन तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संगीत रागी, आप, उसके बाद वारिस पठान, फिर मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागी, क्या फर्क रह गया? ओवैसी, ममता, बीजेपी सब एक ही, मतलब सब मिले हुए हैं। ये बंगाल में चुनाव हो रहा है, युद्ध हो रहा है, हथियार उठा लो, युवाओं बंदूकें उठा लो। अब ये ओवैसी अगर भड़काते तो आज तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं रागी साहब, या बंगाल में वाकई इतने बुरे हालात हैं? संगीत रागी, देखिए अमन जी, सबसे पहली बात तो कि आपको, मुझे लगता है इस बात से आपत्ति हो रही है कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा लो। मैं एक और आपके सामने परिप्रेक्ष्य करता हूं। एक धर्मशास्त्र कहता है कि काफिरों के खिलाफ हथियार उठा लो, और वो सुरक्षा के लिए नहीं है, अपने धर्म के प्रसार के लिए काफिरों के खिलाफ हथियार उठाओ। कभी आपने इस पर डिबेट तो नहीं कराया? कभी ये तो नहीं कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र मानवता सबके खिलाफ है? कभी ये आपने तो नहीं कहा कि ये दूसरे धर्मों के खिलाफ ये एक गंदगी है, ये साजिश है, इससे घृणा फैलती है, मानवता के दुश्मन पैदा होते हैं इससे? इसके बारे में आपने चर्चा नहीं की। उस पर सारे लोगों की चुप्पी हो जाती है। ध्यान रखिए, इस्लाम, जो रेडिकल इस्लाम है और वामपंथ, दोनों मानवता और लोकतंत्र के दुश्मन हैं। ये लोकतंत्र और मानवता का उपयोग अपने अपने विचारधारा को लिए, जो कट्टरपंथ होता है, जिसमें लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं होती है, जब तक ये सत्ता में नहीं होते हैं इसका प्रयोग इसका करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो सारे लोकतंत्र की मर्यादाओं को धज्जियां उड़ा देते हैं। आप दुनिया का एक इस्लामी कंट्री बताइए जहां पर कि लोकतंत्र हो और मानवता जिंदा हो। सकता हूं आपसे, आपकी आप एक वामपंथ का उदाहरण बताइए। एक सवाल पूछता हूं, बस 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड बोलने नहीं, आप 1 मिनट बोलिएगा, सवाल के बाद 1 मिनट बोलिएगा। सठम साठ्यम समाचरेत। बिल्कुल, सवाल पूछ लीजिए। कोई कट्टरता का कंपटीशन चल रहा है क्या? बिल्कुल, कोई फर्क बना के रखना होगा ना। फिर उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा जब आप भी वही बात करेंगे? आपने जो कहा मैं समझ गया। जब वहां से धमकी दी जाती है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, जब वहां से धमकी दी जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखो, उस पर भी मैंने ताल ठोकी है, वो गलत, वो कट्टरता है, वो गलत है। अगर यहां से भी उसी तरह की बात होगी तो कोई कट्टरता का कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है कि कौन ज्यादा कट्टर है। हम भी कट्टर, वो भी कट्टर, कोई कट्टरता का कंपटीशन चल रहा है क्या? कुछ फर्क बनाकर रखेंगे, नहीं रखेंगे, या सब मिले हुए हैं? उनमें और आप में क्या फर्क रह गया, ये मेरा सवाल। बोलिए, बस सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया है ना मुझे। हाँ जी, उत्तर देने दीजिए, मुझे उत्तर देने दीजिए इसका। यही बंगाल की धरती थी ना जिसने 1946 में नोआखाली देखा था। हजारों हिंदुओं को 2 दिन के अंदर गाजर मूली की तरह काट करके फेंक दिया गया था ना। बंगाल के लोगों ने अपनी पीड़ा को सहन करते हुए उस अपने प्रदेश का विभाजन स्वीकार किया था ना। एक हिस्सा कट करके पाकिस्तान चला गया था ना। आज उसी बंगाल के अंदर जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से सारे हिंदुओं को भगा दिया गया है। क्या कारण है कि मालदा और वसीर घाट हो जा रहा है? तो सर, और क्या कारण है कि ममता बनर्जी की पुलिस जो है वो चुप्पी साध जाती है? तो सर, एजेंसीज क्या कर रही हैं? चुप्पी साध जाती है। ऐसा क्यों? रागी साहब, अगर युवाओं को हाथ में बंदूक लेनी पड़ेगी इंसाफ के लिए, बंगाल पुलिस क्यों नहीं इनको थानों पर ताला, कोर्ट पर ताला लगा देते हैं ना सर। अगर लोगों को हाथों में बंदूक लेनी पड़ेगी तो पुलिस, कोर्ट, कानून, कचहरी, हर जगह ताला लगा देते हैं, ले लेते हैं हाथों में बंदूक, निकल जाते हैं सड़कों पर। चाहिए इंसाफ, अब बंदूक से इंसाफ होगा। थोड़ा फर्क बना के रखना होगा। उनमें और आप में कोई फर्क है नहीं है? अमन जी देखिए, सुन लीजिए, बिल्कुल फर्क है ना, बिल्कुल फर्क है। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कह रहे हैं और दूसरा आत्मरक्षा के लिए नहीं करता है। पुलिस एजेंसीज करेंगी, अपने धर्म के प्रचार के लिए और प्रसार के लिए आपसे मेरा सवाल है, विचारधारा के प्रचार के लिए हत्या करता है। वारिस पठान, वामपंथ अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए ऑल इंडिया MIM से है। एक धर्म अपने विचार के लिए हत्या करता है। वारिस पठान, फर्क है। वो धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बात कर रहे हैं। संगीत रागी साहब कह रहे हैं, बोलिए वारिस पठान। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो मैं दिलीप घोष साहब के इस बयान का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। ये एक बिल्कुल ही कंडेमनेबल बयान है जो उन्होंने युवाओं को कहा कि आप हथियार उठा लीजिए, बंदूक उठा लीजिए,
और उन्होंने कहा कि शांति का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी इस तरह की बात करे तो उसकी गर्दन को दबोच दीजिए। तो इस तरह के जो बयानबाजी है इसका मैं पूरी तरह खंडन करता हूं। अब दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि बीजेपी जो सरकार है नफरत की राजनीति पूरे देश भर में फैला रही है। अमन जी, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब किस तरह से आप विश्वास को हासिल करेंगे? आज आप लोगों को बोल रहे हो कि अस्त्र उठा लो, हथियार उठा लो, किसके खिलाफ उठा लो? हमारे ही देशवासियों के खिलाफ। अच्छा, अभी आपके सामने बीजेपी के जो सांसद बैठे थे उन्होंने कहा था कि संविधान इजाजत देता है। मैं पूछना चाहता हूं सांसद जी, बताइए मुझे संविधान का कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि आपको हथियार उठा लेना चाहिए? आप मुझे बता दीजिए। अरे ये सब बातें मत करिए, आज इनके पास कोई चीज रही नहीं है अमन जी, इनके सारे एजेंडा खत्म हो गए, तो अब ये इस तरह की लड़ाई झगड़े मारा मारी के ऊपर आ गए। अब सोच लीजिए अगर ये बात किसी और ने कह दी थी तो आज तक तो उसको लोग एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिए होते, आज तक उसको बोल दिया होता तुम चले जाओ पाकिस्तान, तुम्हारे लिए इस देश में जगह नहीं है। अब देखने की बात यह कि मोदी जी दिलीप घोष के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। एक जवाबदार इंसान है दिलीप घोष, बंगाल में चुनाव आने वाला है, तो क्या धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करके लोगों को डरा धमका कर चुनाव लड़ना चाहती है भाजपा की सरकार? इस बात को दिलीप घोष को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये बात मोदी जी को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि क्या हम देश में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे या लोगों के हाथ में अस्त्र हथियार ये सब देने के बाद उनको कहेंगे कि अब जाओ मारो पीटो और चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत ही सीरियस विषय है अमन जी, बहुत सीरियस है। आपके मुंह से इतना अच्छा लगता है ये सब सुन के, संविधान कानून धमकाना ये सब नहीं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। एक और स्टेटमेंट आया वारिस भाई, एक नेता ने बोला था 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। वो अरे अमन जी गलत बात है, 1500 वर्सेस 100 हो गया था, वो तो ना हिंदू ना मुसलमान ना करोड़ यूज हुआ। आप लोगों ने उसको फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ही आप लोगों का, आप लोगों ने उसको घुमा दिया। अरे स्लिप ऑफ टंग होता है, और मैंने तो आके उसके बारे में अपना क्लियरिफिकेशन भी दे दिया था। कहां कहा था चलिए बताइए हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ? अरे अमन जी, वारिस पठान वो लास्ट इंसान है इस देश में जो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ गलत अल्फाज बोलेगा या किसी रिलीजन की तौहीन करेगा। हम तो इस देश के पक्के सच्चे नागरिक है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं और डेमोक्रेसी को मानते हैं। अब अगर मीडिया को बयानात लेकर टीआरपी मिलती है तो ऑब्जेक्शन नहीं है। मीडिया जब आप बोलते हैं कि बयान भड़काऊ है तो आपके सामने अमन जी, आप लोगों ने भड़काऊ बयानों पर क्या करोगे? रखी है आप लोगों ने भड़काऊ बयानों पर पीएचडी कर रखी है, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। मैं आपका बयान बताऊं, अरे अगर अब ईद का जवाब पत्थर से देना हमने सीख लिया कर दिया गया होता। और बताइए अगर एक भी शब्द मैंने आपको गलत कोट किया ना, मैं चुनौती दूंगा आपको, एक भी शब्द अगर मैंने आपको गलत कोट किया, नेशनल टेलीविजन पर बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, आपने बोला था ईंट का जवाब पत्थर से देना हमने सीख लिया है, मगर इकट्ठा होकर चलना होगा। अगर आजादी नहीं दी जाती तो हमें छीननी पड़ेगी। वो कहते हैं हमने औरतों को आगे रखा, अभी तो केवल शेरनियां बाहर निकली हैं तो पसीने छूट गए। तुम समझ सकते हो कि अगर हम सब एक साथ आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पर भारी हैं, ये याद रख लेना। ये संविधान पूरी स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं। एक यूपी के भाजपा के मंत्री ने कहा था कि ये लोगों ने अपनी औरतों को आगे निकाल दिया है, तो उसका अगर जवाब दिया तो क्या है? और हमने को ये तो नहीं कहा कि अस्त्र शस्त्र उठा लिए, उसका भी क्लैरिफिकेशन। 1500 की जगह अगर दूध के धुले नहीं है, अच्छा वो तो केस चल रहा है। अरे अमन जी, जो कानून फैसला करेगा, हक से बोल रहे हैं गलत बयान करेगा वो 15 मिनट पुलिस हटा लो, फिर देखो क्या हाल होगा। ये भी संविधान के हिसाब से दी गई स्टेटमेंट। क्या एक्शन लेंगे आप मेरे? अरे बयान के ऊपर वो तो कोर्ट में फैसला करेगी ना, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद सुजाता मंडल और अर्जुन सिंह, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। यहाँ तो मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कैसा विश्वास होगा? और बयानात को ट्विस्ट करके मैंने कहीं कहा, आप सुनिए, मैंने कहा हमारे हिंदू भाई बहन मिलकर ठीक है एक साथ संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख रहे हैं। ये भी तो बताइए ना अमन जी, ये आप क्यों नहीं बताते दर्शकों को नेशनल टेलीविजन के ऊपर? आप चूज करेंगे? अरे आप बयान बताइए जब मैंने उसी में, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, मैं नहीं जाना चाह रहा। आपको पता है आपने कहा था 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, कौन धमका रहा था? कैसे भारी पड़ते? देश को आगे बढ़ाएंगे। सुना दीजिए, चलिए वारिस भाई सुना दूं क्या आपको? मैं सुना दूं क्या वारिस भाई? मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, छोड़िए, आपको पता है नेशनल टेलीविजन पर एक्सपोज होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आप दोस्त है मेरे। अरे मैंने कहा कि 1500 लोग जो अच्छा चलिए सुना दीजिए, वारिस भाई नहीं मानेंगे, सुना दीजिए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा।
15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख। वारिस भाई आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए बोलिए वारिस भाई बोलिए। अब 100 करोड़ कहा क्या मैंने? 100 करोड़ कहा क्या? अरे 1500 है, 100 पे भारी है। 1500 वो लोग हैं जो एंटी-सीए का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 15 करोड़ है 100 के ऊपर भारी है। 15 आपने वो कर लिया, 100 करोड़ मैंने कहा क्या? करोड़ अल्फाज यूज किया। चलिए मैं गलती मानूंगा, वरना आज आप अपनी गलती मानेंगे वारिस भाई, मैं नहीं छोड़ूंगा। 10 बार बयान सुना है आपका, 10 बार बयान सुने, फिर से सुनाइए वारिस पठान को बयान। 1500 नहीं सुनाइए, बयान सुनाइए, बयान सुनाइए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। 100 क्या है? 1500 नहीं 15 करोड़, 1500 नहीं 15 करोड़। वारिस भाई 15 करोड़ बोला था आपने, मैंने सुना दिया, अब तो सबने देश में सुन लिया भाई। वारिस पठान आपका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। 15 करोड़ 100 पर भारी, 15 करोड़ बोला था, 1500 नहीं बोला था। नहीं 15, अरे वो करोड़ वर्ड निकल गया। 15 अच्छा वो मुंह से निकल गया था, तो दिलीप घोष के भी मुंह से निकल गया हथियार उठा लो। आप सब मिले हुए हैं सर, आप भड़काएंगे फिर लेक्चर देंगे। 100 वर्सेस 100, 15 करोड़, 1500 वर्सेस 100, 1500 नहीं 15 करोड़ था। चलिए ठीक है वारिस भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और 100 लोग उस तरफ, तौसीफ अहमद खान, 100 लोग जो बिल बोलते नहीं सही है, क्या गलत बोला क्या? ठीक है तौसीफ अहमद खान छोड़ देते हैं यहीं पर वारिस भाई, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए यहाँ पर, जितना खींचेगा आप और खींचेंगे, छोड़ देते हैं इसको यहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए आप। उसको आपका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। ठीक है चलिए, वो सर दर्शक तय करेंगे ना, मैं ना आप, जो लोग देख रहे हैं वो तय कर लेंगे ना। वारिस पठान आगे बढ़ते हैं ना, अर्जुन सिंह भी वेट कर रहे हैं, सुजाता मंडल भी वेट कर रही है। वारिस पठान लास्ट शख्स है वो जो किसी के रिलीजन के बारे में बात करेगा। ठीक है, या वारिस पठान वो लास्ट शख्स है जो हमारे देश के अंदर। ठीक है, ये वारिस पठान नहीं थे जो बयान दे रहे थे, वारिस पठान नहीं थे। ठीक है चलिए, जो बयान दे रहे थे वो वारिस पठान नहीं थे, वो हम शक्ल हैं उनके। चलिए मैंने भी खत्म कर दिया टॉपिक। ठीक है, अब तौसीफ अहमद खान बोलेंगे। तौसीफ अहमद खान, ऐसा माहौल हो गया कि मतलब हथियार उठाना पड़ेगा, इतना बुरा हाल है जैसा अर्जुन जी कह रहे हैं, अर्जुन सिंह कह रहे हैं, दिलीप घोष कह रहे हैं, इतना बुरा हाल। देखिए बहुत बहुत शर्मनाक बात है कि बीजेपी बंगाल चीफ ने कहा हथियार उठाओ अपने नौजवानों से, अपने राज्य के नौजवानों से। उन्हें तो कहना चाहिए कलम उठाओ, लेकिन वो कह रहे हैं हथियार उठाओ। और दूसरी तरफ हाफ चड्डीधारी लोग जो है वो बात करते हैं मानवता और लोकतंत्र की। यही रेडिकल लोग हैं जिन्होंने जाकर के महात्मा गांधी जी का खून किया था। ये वही नथुराम गोडसे के सारे भक्त हैं, सारे चेले हैं, सारे औलादे हैं जो आज आकर के मानवता और लोकतंत्र की बात करते करते कहते हैं कि हथियार उठाओ। ये कैसी, इनको शर्म नहीं आता? क्या ये अपने बच्चों को बोलेंगे जाओ? दुनिया में एक ही धर्म है जो आज के दिन में आतंकवाद का पर्याय हो चुका है, जो हर जगह हत्या की संस्कृति पैदा करती है। नहीं अमन भाई आप उनको बोलिए कि इनको बोलने दीजिए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। दुनिया में जहाँ जहाँ हत्या और घृणा की इनको बोले अपना गंदगी बंद करने, मैं बोल लूं, हत्या मैं और बोल लूं, फिर बैंड बाजा बनाते बजाते रहेंगे। वो उन्हीं की पैदाइश है, ये उन्हीं की पैदाइश है जो कहते हैं काफिरों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ हत्या करो, काफिरों की हत्या करो। अरे ऐसा कम से कम ऐसी बदबूदार, ऐसी घृणा की बातों का कम से कम हल मत करो। यदि तुम में नैतिकता है, यदि तुम में नैतिकता है तो कहो कि हम इसको खारिज करते हैं, तुम खारिज करो। ये बोलो कि काफिर शब्द नहीं है, ये बोलो कि हम काफिरों की हत्या की जो बात करते हैं वो गलत है। ये कहो कि कुरान में जो लिखा हुआ है ये गलत है, ये बताओ पहले। घृणा की संस्कृति पैदा करके पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने, पूरी दुनिया को गंदगी बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने। जनता देख रही है कि आप जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, हथियार उठाओ, ये पहली दफा नहीं बोला गया। देश की जनता देख रही है कि कैसे मसीर घाट और मालदा में हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए हजारों मुसलमानों की फौज खड़ी होकर के थाने जला दिए, सरकारी प्रॉपर्टी जला दी, हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। ये देखा है देश ने।
रागी साहब बोलने दीजिए ना एक बार, तुम्ही कंप्लीट कर ले, लोगों फिर आप बोलिएगा। समझ नहीं आ रहा, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को यहाँ बसा करके मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने का अपराध प्राप्त किया है। अमन भाई ये बहुत गंदगी फैलाते हैं। पॉकेट इस देश में देखिए खड़ा होकर के। इतना बड़ा चैनल है, अच्छा ठीक है, इतने बड़े तौसीफ एक बात बताइए, अगर आज हथियार उठाने की बात हो रही है तो ये धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, रमन सिंह, बच्चू बेरा, विजयशील, त्रिलोचन महतो, ये सब कौन है? नाम सुने कभी ये सब? वैसे तो नाम 132 है मेरे पास, 132 नाम है, मैं 10 ही पढ़ रहा था अभी। इन सबको जानते हैं? त्रिलोचन महतो, विजयशील, बच्चू बेरा, रमन सिंह, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, जगह जगह लटके मिलते हैं इनकी लाशें, जगह जगह लोकतंत्र की तरह लटके मिलती है बंगाल में। कौन है ये तो इसमें प्रोपेगेंडा भी शामिल है, इसमें झूठ भी शामिल है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं कि बंगाल में ये रिकॉर्ड है कि राजनीतिक हत्या हुआ करती है, लेफ्ट के दौरान में जितनी हुई थी आज उससे बहुत कम है। हर कोई अगर कोई आपसी दुश्मनी करता है तो जाकर के ये कम है, कर दे। बात में 132 नाम है, ये कम है। कितना रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं क्या? उससे कम है, ये कम है। अभी कितना रिकॉर्ड बनाना है, ये कम है। चुनावों तक कितना और बचा है अभी? आपको पता है कितनी राजनीतिक हत्याएं, कितने बीजेपी के कार्यकर्ता जहां तहां लटके मिलते हैं, क्या है कि जहां तहां ये हत्या करके पेड़ पर, खंबे पर लटकाने का जो ममता मॉडल है, ये अभी कहां थमेगा? ये कम है। होते हैं, ये भी बता दो, ये भी बता दो। बीजेपी की जो एमपी कैंडिडेट थी भारती घोष, उन्होंने कहा था कि हम कुत्ते की तरह उनको मारेंगे, उत्तर प्रदेश से लड़के लेकर के आएंगे, तो दंगा फसाद फैलाने का काम कर रही है। तो आप इसलिए मार रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को? गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, रमन सिंह, बच्चू बेरा, विजयशील, जहां तहां बीजेपी के कार्यकर्ता कभी खंबे से लटके मिलते हैं तो कभी पेड़ पर लटके मिलते हैं, कभी कहां लेक में कभी लाश मिलती है तो कभी कहां लाश मिलती है। तो ऐसे हालात क्यों हो गए हैं कि हथियार उठाने की बात करनी पड़ रही है? आप मुझे एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां पे किसी भी तृणमूल के नेता ने कहा हो हथियार उठाओ और बीजेपी को मारो। इससे भी खतरनाक का है, इससे भी खतरनाक दिखा देता हूं, तस्वीरें दिखाइए वो, जिसमें घरों के बाहर लिखा गया है बीजेपी को वोट दिया तो खून की नदियां बहेंगी। दिखाऊं मैं? ये कल्चर है। ये देखिए, आपके लिए मैंने डाला, पूरी स्क्रीन पर डालिए, फुल स्क्रीन पर, तौसीफ भाई देखेंगे, तौसीफ अहमद खान, ये पूरी स्क्रीन पर ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल में जहां पर नदिया में लिखा हुआ दीवारों पर तृणमूल के खिलाफ एक भी वोट दिया तो खून की गंगा बहेगी। एक भी वोट, अच्छा ये बीजेपी ने दिया। अरे सर कुछ तो लॉजिक बात करिए सर, कुछ तो लॉजिकल बात करिए। बीजेपी अपने खिलाफ वोट की सुपारी देगी? लॉजिक सुन लीजिए। आज अगर साजिश क्यों कर रही है? चीफ मिनिस्टर। चलिए, सुजाता मंडल खान और अर्जुन सिंह, अब मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। सुजाता मंडल खान और अर्जुन सिंह, पहले सुजाता मंडल खान। सुजाता मंडल खान, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर आपका क्या टेक है? क्योंकि अब आप टीएमसी में आ चुकी हैं। बोलिए। बीजेपी जो मैंने नाम लिए, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, रमन सिंह, बच्चू बेरा, विजयशील, एक लंबी लिस्ट है, आप मेरे से बेहतर जानती हैं। इतनी हत्याएं हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की, इस वजह से स्टेटमेंट कि अब हथियार उठा लो? सुजाता मंडल खान। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मैं कभी खून खराबी का राजनीति पसंद नहीं करती हूँ, किसी भी पार्टी का हो। क्योंकि देखिए, पार्टी तो लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन जो भी बंदा जिस भी पार्टी से हो, वो टीएमसी से ताल्लुक रखता हो, भाजपा से ताल्लुक रखता हो, सीपीएम, कांग्रेस, किसी भी पार्टी का ताल्लुक रखता हो, लेकिन उसका जो जीवन का दाम होता है, उसका फैमिली के लिए वो दाम कभी नहीं कोई दे सकता है। वो कुछ पैसा से बोलिए, कुछ भी से कोई दाम हासिल नहीं हो सकता है। और जो बात बोल रहा है, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, मैं पूरी दुनिया से चाहती हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल तो छोड़िए, इंडिया तो छोड़िए, मैं पूरी दुनिया में नहीं चाहती हूँ कि कहीं भी पॉलिटिकल किलिंग हो, पॉलिटिकल मर्डर हो, इसमें कोई रंग नहीं देखना क्या है। सबसे बड़ी बात, झगड़ा हमारा मुंह में हो, सुजाता जी, एक मुंह से मुंह का हो, लेकिन शरीर का नहीं हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो लोग, सुजाता जी, दीदी को समझाया, दीदी को समझने के लिए हम लोग कोई नहीं होता है। दीदी खुद इतना समझदार है, दीदी बंगाल की माँ है। तो अपने बेटों को क्यों मार रही है? की माँ है, और माँ कभी बच्चा को, अपना बच्चा को मार नहीं सकता है। सुनिए सुनिए सुनिए, कहीं पे लिखा होता है क्या कि तृणमूल ने मारा है? अच्छा, हाँ, ममता जी ने हमको भेजा था सुपारी दे के उसको मराने के लिए।
टीएमसी का हाथ नहीं था बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या में। कौन लोग बोलता है कि टीएमसी ने मारवाने के लिए सुपारी किलर देके भेजा है? मैं खबर चला सकता हूं ये। आप ये कह रही हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या में टीएमसी नेताओं का हाथ नहीं था। जो लोग मर जाता है वो लोग क्या जिंदा होके बोलता है क्या कि मुझे ममता जी ने सुपारी किलर देको भेजा है कि मुझे मारवाने के लिए? क्या मुझे जो मारा है वो टीएमसी का, वो भाजपा का है कि वो टीएमसी का है? वो जिंदा होके बोलता है क्या कि मैं भाजपा कार्यकर्ता था, मुझे टीएमसी ने मार के गया? आप अगर बोलने, देखिए आप अगर मुझे ये बोलाने के लिए कोशिश करेगा तो हाँ बोल देती हूँ। अगर आपको आपका चैनल का टीआरपी बढ़ेगा तो आप खुशी होगा तो मैं बोल सकती हूँ। क्या नहीं क्यों बोलूं? तो इन सब ने आपको टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं क्यों बोलूं? आप जानती है ना, इसमें मेरा क्या फायदा? मैं क्यों अपना पार्टी को बदनामी करूं? महीने पहले जब आप मैं बीजेपी में क्यों थी, अपना पार्टी को बर्बादी करूं, बदनामी करूं? तो इन सब ने आत्महत्या करी है। त्रिलोचन महतो आत्महत्या, दुलाल कुमार आत्महत्या, रमन सिंह आत्महत्या, विजयशील आत्महत्या, बच्चू बेरा आत्महत्या। ठीक है, मैं मान लूं टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अब आप टीएमसी में हैं। ठीक है, देखिए आत्महत्या के हत्या जो भी हो सकता है, मैं सुनिए संचालक जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बोलती हूं कि आत्महत्या हो या हत्या हो वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको जाके आपका चैनल में जाके कोई बोला है कि हाँ मुझे जो मार के गया वो टीएमसी का बंदा है, मुझे ममता जी ने भेजा था सुपारी किलर देके मुझे मारवाने के लिए? ये तस्वीरें चला दी मैंने स्क्रीन पर। त्रिलोचन महतो मर्डर में, बीजेपी कार्यकर्ता के मर्डर में टीएमसी नेता समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। बोलिए ना, आपके अपने लोग थे ये, अब आपने पाला बदल लिया तो ये आत्महत्या हो गई। ऐसा नहीं ना, आपके अपने लोग हैं, इनके परिवार वाले आपसे बात करेंगे, आप क्या बोलेंगे उनको? अब आप ममता की पार्टी में चली गई हैं तो इन्होंने इनकी हत्या टीएमसी ने नहीं करी। संचालक जी, मैं आपको पहले ही एक बात बताया। संचालक जी, मैं आपको एक बात फिर से याद कराना चाहती हूँ। मैं पहले ही बोला कि भाजपा हो, टीएमसी हो, जो भी पार्टी का हो, मैं कभी खून खराबा का राजनीति पसंद नहीं करती हूँ। दीदी को समझाया बस, और खून खराबा का राजनीति में मेरा कभी सम्मति नहीं है। इतने अच्छे विचार है, मैं उनसे प्रभावित हूँ। आपने ममता बनर्जी को समझाया दीदी इतनी समझदार है, दीदी को समझने के लिए हम उसका बच्ची है, हमको जरूरत नहीं पड़ती है। अपना माँ का भी बच्चा को मार नहीं सकती है। आप दीदी को बंगाल की जनता माँ मानती है, माँ का भी बच्चा को मरवा नहीं सकते हैं। तो इन सब ने आत्महत्या करी है। ठीक है, अर्जुन सिंह जी आप बोलिए। अर्जुन सिंह जी, ऐसे ही आप लोग माहौल बनाते हैं, 132 150 मार दिए, 132 मार दिए, तब तो मैं पास में नहीं था ना। आप लोग माहौल बनाते हैं। आप सुनिए, सुजाता जी कह रही हैं सबसे पहले दीदी तो बंगाल की माँ है, गले में रस्सी पकड़ लिया, मैं सुन लिया। हाँ जी, हाँ जी। अर्जुन सिंह जी, दीदी तो बंगाल की माँ है, सुजाता मंडल खान कह रही हैं। छोटी बहन सुजाता जिस दिन भाजपा ज्वाइन, छोटी बहन मेरी है सुजाता, जिस दिन तृणमूल ज्वाइन की थी, उसने उस दिन कहा था कि 29 दिन उसके घर में लाइन काट दिया गया था, उसकी नौकरी छीन लिया था, और उसने टीएमसी के ऑफिस में बैठकर टीएमसी के झंडा के पास खड़ा होकर बोला था कि ये हम जब बीजेपी कर रहे थे, हमारा पति जब बीजेपी का सांसद हुए थे, कैंडिडेट थे, तो ऑफिस में बैठकर, तृणमूल के ऑफिस में बैठकर उसने बयान दिया था कि 27 दिन उसका घर का लाइन काट दिया गया था, वो आतंक में जी रही थी, उसके माता पिता आतंक में जी रहे थे। तो मेरी बहन का जवाब, मैं इसी से आप समझ लीजिए मेरी बहन का जवाब हो गया। दूसरी बात है तौसीफ साहब का। तौसीफ साहब एक बात बताइए, 47,000 जो हत्या हुई थी वाम फ्रंट के जमाने में, राजनीतिक हत्या, उस समय आप लोग वाम फ्रंट के साथ थे, उस समय भी हत्या का दौर था, और आज आप तृणमूल के साथ हैं, आज भी हत्या का दौर है। तो ये सारी हत्याओं का ठेका तो आप ही लोगों ने लिया है। अगर दिलीप घोष जी आप मुंह से कह दिए, दिलीप घोष के सामने कई बार उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया है, उनके सामने उनके लोगों को मारा गया है, और दिलीप घोष सिर्फ जबान से बोल दिए तो आप लोग पूरा बवाल मचा दिए। आज दिलीप घोष जी के सामने हत्याएं हो रही हैं। जबान से बोलते हैं और कहां से बोलते हैं? जबान से ही बोलते हैं। मैं बता रहा हूं। नहीं अर्जुन सिंह जी, अगर ये स्टेटमेंट सुनकर किसी बंगाल के युवा ने हथियार उठा लिया और किसी को मार दिया तो क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे आप लोग?
कल को दिलीप घोष का यह स्टेटमेंट सुनकर बंगाल के किसी युवा ने हथियार उठा लिया, बंदूक उठा ली और किसी को मार दिया, आप अपने आप को माफ कर पाएंगे कभी? अगर सुजग मिले तो अमन जी आप अपने ही सवाल को 10 बार मत बताएं। मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल की ग्राउंड रियलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि बंगाल में कौन आदमी कब मारा जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज इनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी की हत्या होगी, तो हमने कहा कि भाई ममता बनर्जी को केंद्रीय सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि वो पुलिस मंत्री भी होते हुए भी अर्जुन सिंह जी, ममता बनर्जी की पुलिस होते हुए, अपनी पुलिस है उनकी, और पुलिस को उन्होंने नौकर बनाकर रख दिया। शपथ लिया, सुनिए मैं आपको क्या कह रहे हैं? अरे मैं पूरा सांसद हूं, हथियार उठा लेने चाहिए, संविधान का शपथ, मैं सही बात बता रहा। अरे मैं एक बात आपको जो बोलना बात चाहती बता हूँ रहा अमन हूं, सिंह, आप बात को ट्विस्ट मत कीजिए। मैं ट्विस्ट मत कीजिए। जब आपके घर में लूट मचा रहा है, आपके घर को जलाया जा रहा है, आपकी हत्या की जा रही है, आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, तो आज जब पुलिस तमाशा बने, तौसीफ साहब आप चुप रहिए, मैं जब आप बोल रहा था मैं नहीं बोल रहा था। आप किताब रखने से बहुत विद्वान नहीं हो गए हैं। आप मेरी बात सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं किसी के बीच में बोलता भी नहीं हूं। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी है कि बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, उस समय बाप क्या करेगा, इसका जवाब आप दे दीजिए। बाप आज घर जलाए जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। ममता बनर्जी बोल रही है 1-1 इंची का बदला लूंगी मैं। ममता बनर्जी बोलती है जो विरोध में बात करता है उसको 1-1 इंची का बदला लेंगे हम लोग। आज जब जहां का मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रही हैं, वहां बंगाल में पुलिस और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। कोर्ट कचहरी में डर से कोई बोल नहीं रहा है। 8-8 महीना लगते हैं एक ऑर्डर पास कराने में, उसका अटॉर्नी जनरल हर महीना टाइम पर टाइम ले जा रहा है। उम्फान में आज जब सीएजी का इंक्वायरी का रिपोर्ट, सुने हथियार की बात पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि संविधान ने अपने रक्षा करने के लिए अधिकार दिया हुआ है। मर्डर हो रहे हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है, हथियार उठा लीजिए, बंदूक उठा लीजिए। ठीक है ना, मैं समझ गया अर्जुन सिंह जी, आप माननीय सांसद और आप ये कह रहे हैं बुरे हाल है बंगाल में, जब पुलिस बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, सड़कों पर मर्डर हो रहे हैं, हथियार उठा लीजिए। ठीक है, माननीय सांसद तो मैं बाद में हुआ हूं, पहले तो एक आदमी हूं, पहले तो एक इंसान हो, मेरे सामने मेरे परिवार के लोगों की हत्या होगी, पुलिस नहीं कुछ करेगा, प्रशासन कुछ नहीं देखेगा, आपके कई तो मैं हाथ जोड़ करके हथियार उठा लिया, क्या करेंगे आप लोग? सर अर्जुन सिंह जी, आप मेरी बात फिर से सुनिए, मैं फिर से सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अर्जुन सिंह जी, अमन चोपड़ा जी, अर्जुन सिंह जी, अगर आपके घर पर सुनकर बंगाल के किसी युवा ने पुलिस को बुलाएंगे, उठा लिया, आज अमन चोपड़ा जी आपके घर पर, अमन चोपड़ा जी आपके घर पर, आपके परिवार के लोगों पर हमला होगा, आप क्या करेंगे मुझे बताइए? अगर इतने बुरे थाने में बंगाल में इतनी बुरा हाल है तो आपकी भी जिम्मेदारी है। के घर पर अगर बंगाल के लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर एजेंसीज क्या कर रही है? इतने बुरा हाल है अगर तो आप लोग सिर्फ ये कहने के लिए हथियार उठा लीजिए, वही कर रहे हैं। आज गणतांत्रिक तरीके से गणतांत्रिक तरीके का चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें जवाब मिलेगा। अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह, गणतांत्रिक नहीं है। भाजपा गणतांत्रिक पर विश्वास नहीं करती है। अर्जुन सिंह, भाजपा का आइडियोलॉजी है गणतंत्र। सवाल पूछ रहा हूं बस, उसके बाद उस बात का अगर आप जवाब दे देंगे, आपको एक सवाल मेरा अर्जुन सिंह, जो आज दिलीप घोष ने कहा युवाओं को हथियार उठाना चाहिए, अगर ये बयान सुनकर बंगाल में किसी ने युवा ने हथियार उठा लिया और किसी को मार दिया, ये धर्म युद्ध है, आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? धर्म युद्ध है, बंगाल में धर्म युद्ध लड़ रहे हैं हम लोग। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई आप बोलिए, उसके बाद संगीत रागीन आपके पास आ रहा हूं, संविधान के दायरे में है, इसीलिए धर्म युद्ध को मान रहे हैं। तौसीफ अहमद खान, बुरे हाल है। देखिए बहुत अफसोस की बात है, माननीय सांसद अर्जुन सिंह जी, जिनका भाटपाड़ा का इलाका, जो वो हमेशा से एमएलए रहे, तृणमूल में रहे, बहुत शांतिपूर्वक था, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी के ज्वाइन करते संग इन्होंने वहां पे गंदी गंदी हरकतें अलाउ कर दिया, झूठ फैलाना, नफरत फैलाना, दंगा फसाद फैलाना। आपको तो चाहिए
आप जब इतने बड़े सांसद हो गए हैं तो आप सच बोले, आप झूठ का साथ क्यों देते? आप यहाँ पे झूठ फैला रहे हैं। आप तो इतने पावरफुल है, लगा दीजिए। आप झूठ का साथ देते हैं। अरे आप झूठ बोलते हैं, किताब रखने से आप सच नहीं बोलते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना आपकी फितरत में है। आपके धर्म में कहा गया हत्या करो। आप जिस कुरान की बात करते हैं वही हदीस में लिखा हुआ है हत्या करो। आप बात करते हैं, हमारे धर्म में नहीं कहा गया किसी की हत्या करो। हमारे धर्म में नहीं कहा गया हत्या करने का। हमारे धर्म में हत्या की बात नहीं कही गई है, आपके धर्म में सिखाया जाता है। आप मछली खाती है। चुप रहिए बंगाली जनता, मुझे आपको पता है। अरे आपकी ममता बनर्जी ने 4 मीटिंग किया, मैं तब भी चुनाव जीता। आपकी ममता बनर्जी ने 4 चुनावी सभा किया, तब भी मैं जीता। 4 बार मैं विधायक हूँ, मेरे पिता 3 बार विधायक रहे हैं, मेरा बेटा भी विधायक है। आप क्या बात करते हैं? अरे आप क्या बात करते हैं? मेरा पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है। आप घर में बैठकर लोगों की मदद करते हैं। मेरे दरवाजे से कोई हिंदू मुसलमान वापस नहीं जाता है। आप कैमरा में बैठ के भाषण देते हैं। मेरे घर के सामने से हिंदू मुसलमान कोई वापस नहीं जाता है। टीवी स्टूडियोज में मर्डर हो रहे हैं, टीवी स्टूडियो में हथियार, ये चुनाव हो रहा है, युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है? चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं होता है, आपको पता ही नहीं है। सर चुनाव ही लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, क्या हो गया? नहीं हो रहा है, क्या करेंगे आप लोग? में आपको पता ही नहीं कि चुनाव नहीं होता है। रिपोर्टिंग के लिए हम लोग जाएं वहां पर, ना जाएं। युद्ध ही हो रहा है। क्या होने जा रहा है बंगाल में भाई? अर्जुन जी आप बोल रहे हैं हथियार उठाओ, वो बोल रहे हैं खून की नदियां बहाओ। ये तो आप देखिए क्या हो रहा है बंगाल में? चुनाव हो रहा है, युद्ध हो रहा है। नड्डा ये बंगाल है, बदलापुर है, हो क्या गया बंगाल को? क्या कर रहे हैं? पत्रकार मारे गए थे आपके पत्रकार। नड्डा साहब के जब गाड़ी पर हमला हुआ था ना, आपके पत्रकार भी पीटे थे, और पीटने वाले तो पत्रकारों ने बंदूक थोड़ी ना उठा ली। हमारे पार्टी के लोग झंडा लेकर पत्रकारों ने बंदूक उठा ली क्या? आप बंदूक उठा ली पत्रकारों ने बंदूक नहीं उठाया, लेकिन पूरे दुनिया को दिखाया। तो ठीक है, पत्रकारों ने पूरे दुनिया को दिखाया। वारिस पठान फिर संगीत रागी। वारिस पठान, ये मॉडल आपको तो अच्छा लग रहा होगा ना? इसमें इस मॉडल में तो आप बाजी मार जाएंगे वैसे। नहीं, अगर इस मॉडल पर चुनाव हुए तो आप लोगों की तो लॉटरी है वारिस भाई। कैसे? अरे अमन भाई, कब तक हम इस तरह की बात करते रहेंगे? हिंदू मुस्लिम, कब तक इस टॉपिक पर डिबेट करोगे? कभी तो आप डिबेट करिए देश के विकास के लिए। आज देश का युवा रोजगार चाहता है। हमारा किसान भाई जिसका अनाज खा के आप और हम यहाँ पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, वो आज पिछले 25 दिन से ज्यादा से दिल्ली के रास्ते के ऊपर ठंडी में बैठा हुआ इंसाफ मांग रहा है। अब कम से कम उसके इंसाफ की कभी बात कर लीजिए करे अमन जी। यहाँ पर बैठ के खाली लड़ा के झूठी झूठी बातें बताकर तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देश का युवा जाग चुका है, उसको तो पता है देश की किसको वोट देना है। वो विकास चाहता है, ये लड़ाई झगड़े नहीं चाहता। चुनाव हुआ तो आप तो चौके छक्के मारेंगे। बताता चलूं कि मोदी जी को इस पे स्टेप्स लेना चाहिए है और इस तरह के बयानबाजी को खत्म करना चाहिए, वरना ये तो बढ़ावा दे रहे। और अभी तक सांसद साहब ने मुझे जवाब नहीं दिया। अभी तो उन्होंने कहा कि उनकी पूरा खानदान पॉलिटिक्स के अंदर है कि बताइए संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि आपको हथियार उठाना चाहिए, आपको वायलेंस करना चाहिए, बता दीजिए मुझे। अरे हर तरह की वायलेंस का कंडेम करना चाहिए। आप सेल्फ डिफेंस करने का, सुनिए बारिश भाई, सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है मेरा। किस तरफ लेकर सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है मेरा। सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। अधिकार है। यदि आपके ऊपर कोई अटैक करे तो, यदि आपके ऊपर कोई अटैक करे तो आपके सेल्फ डिफेंस के अंदर आप एक तरीके से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। इस तरह आप किसी को भड़का के नहीं बोल सकते। हमारे हिंदू युवा भाई बहनों को आप नहीं भड़का सकते कि आप जाइए हथियार उठा लीजिए। अर्जुन सिंह दिलीप घोष के स्टेटमेंट में सेल्फ डिफेंस नहीं, बार बार कहता हूं सेल्फ डिफेंस की जवाबदारी से पलट रहे हैं। मैं बार बार दिलीप घोष के बयान में सेल्फ डिफेंस कहीं नहीं है। दिलीप घोष की बात का मैं जवाब सेल्फ डिफेंस नहीं है। मैं बाल लो, दिलीप घोष के बयान में कहीं भी सेल्फ डिफेंस नहीं है। आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो करिए अमन जी, दिलीप घोष अमन नहीं, मैं कोई डैमेज कंट्रोल के पक्ष में नहीं हूं। अमन जी, दिलीप घोष ने जिस बयान को दिया है, ये बंगाल का रियल परिस्थिति है। उस परिस्थिति में उन्होंने बयान दिया। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं कि संविधान ने सेल्फ डिफेंस का अधिकार मुझे दिया है। मैं इस बात को बोल रहा हूं, पुलिस मैं उस बात को नहीं बोल रहा हूं। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। कहा आपको अरे सांसद जी हो, अरे यहाँ बंगाल में पुलिस नहीं है,
और जो भी इस तरह के बंगाल में पुलिस नहीं है, जेल में डालेगी। अरे थाने में हत्या होती है, हाथ में लेने का बारिश भाई, थाने में हत्या होती है। भाजपा ले मनीष शुक्ला की हत्या, मनीष शुक्ला की हत्या का पुलिस के हथियार से थाने के सामने कर दिया गया, थाने के सामने पुलिस के हथियार से। आप बारिश भाई, आपको पता नहीं है बंगाल की हालत, थाने के सामने हत्या हुई है। आप क्या राजनीतिक हत्या नहीं होती है, लेकिन बंगाल में राजनीतिक हत्या होती है। वैसे ये भी दिलचस्प थाने है, के सामने होती वैसे है। ये भी दिलचस्प है अर्जुन सिंह जी, ये भी दिलचस्प है कि ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता ममता को क्लीन चिट दे रहे हैं कि बंगाल में इतने भी हालात नहीं है कि आप बंदूक निकाल ले। ये इंटरेस्टिंग है डिबेट में आज कि एआईएमआईएम ममता को क्लीन चिट दे रही है कि नहीं बंगाल में इतने बुरे हालात कहीं पर भी किसी को बंदूक निकालने का अधिकार नहीं है। संगीत रागी, समझौता कर ले, समझौता करके संगीत कर ले। ममता जी संगीत रागी देने का बात क्या है? खराब करने का अमन जी, हाँ जी सुजाता जी बोलिए। इसमें क्लीन चिट देने का बात क्या है कि हमको कानून व्यवस्था। एक मिनट रागी साहब, एक मिनट बोलिए। सुजाता मंडल आप बोलिए, उसके बाद संगीत रागी। बस अब मुझे वाइंड अप करना है, पहले सुजाता मंडल खान 30 सेकंड आपको। बोलिए सुजाता मंडल खान। मैं बोलना चाहती हूँ अमन जी, हाँ जी, हाँ जी, कि इसमें क्लीन चिट देने का क्या बात है? तो आप तो खुश होंगे ओवैसी आपके पश्चिम पाले में। बंगाल एक इंडिया का सबसे कल्चरल स्टेट है, इस स्टेट को क्यों अपने खून खराबा का स्टेट बनाना चाहते हैं? ये दीदी को कह रही हैं आप, ये ममता को कह रही हैं आप? मैं इसे वो 2 महीना दीदी 2 महीना अभी 1 महीना पहले आप ये कुछ सब और नहीं कह रही बोलना हैं। बाहर दिया गया चाहती था। हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ। जी जी सुनिए सुनिए जी, सुनिए जी 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 सुनिए जी जी। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जी जो मेरा पॉलिटिकल ऑपोजिट है अर्जुन सिंह जी, वो मेरा पिता की समान है, मैं उसका सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि भाटपड़ा तब भी उतना आसान था, आज भी इतना आसान क्यों है? मतलब तब तो उन्होंने टीएमसी का एमएलए था और वहाँ का चेयरमैन भी था, तब आज क्या, आज तो मतलब वो फोन करके पूछ लीजिएगा, वो पर्सनल सवाल है। चलिए ठीक है, आप तभी भाजपा में हो। आप वैसे और पूछ सबसे लीजिएगा। बड़ी बात है, मैं वो मंच मैं नहीं ना, एक मैं ही टॉपिक बात पे रहूं। बोलना चाहती हूँ। जी सुजाता जी, जी सुजाता जी बोलिए ना। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ अमन मेरी जी, बहन है, उसके लिए सुनिए, सब कुछ फ्री है, सबसे बोल बड़ी सकती बात है। है, सुजाता मेरी आप बहन बार है। बार ये दिखाने के लिए सुजाता कोशिश मेरी करते बहन है, हो सब कुछ बोल कि सकती है। टीएमसी ने खून खराबा कर रहा नहीं, है। आप 1 महीने पहले आप TMC के कहती लोग थी ये भाजपा सब को मार सुजाता रहे हैं। जी। ये सच आपका में हृदय एकदम परिवर्तन गलत इतना बात है। खतरनाक हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। सुनिए, 1 महीने पहले सुनिए। आप कह रही थी कि बुरा हाल है बंगाल में, दीदी जिम्मेदार है, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। संगीत रागी आपको मैं समय दे रहा हूं, मुझे वाइंड अप करने से। संगीत रागी सबका ऑडियो बंद है। संगीत रागी सिर्फ आप, मुझे वाइंड अप करने का टाइम आ गया। संगीत रागी, संगीत रागी देखिए, जस्टिफाई नहीं कर सकते स्टेटमेंट को, हथियार उठाओ। देखिए हत्या और हिंसा लोकतंत्र, देखिए हत्या और हिंसा लोकतंत्र की भाषा नहीं हो सकती है, लेकिन कोई यदि इस हद तक जाकर के बातचीत करने के लिए और इस भाषा का प्रयोग करने की बात करे तो आप समझ जाइए कि बंगाल की स्थिति क्या है, कितनी दहशतगर्दी है वहां पर, कितना सदमे और दहशत में वहां की लोग जी रहा है। एक पार्टी का अध्यक्ष अपने सामने अपनी कार्यकर्ताओं को रोज मर रहा है और उसकी 100 यात्रा में शामिल होता है। आप बताइए जरा उस पर कितना कितना क्या गुजर रहा होगा। ने भी कह दिया कि क्या मेरा गुजर रहा बयान होगा। हिंदू नहीं था। मैंने ये नहीं कहा सर, लेकिन मैंने ये तो 15 करोड़ अमन जी बस 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड अमन जी, 10 सेकंड अमन जी, 10 सेकंड अमन जी, 10 सेकंड तो सुनिए। हाँ बोलिए जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया, अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लो, और एक पूरे समुदाय को बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती है अब इसको कि काफिरों के खिलाफ हथियार उठा लो। चलिए ठीक है, कितनी शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वारिस पठान आज नई क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, एंटी हिंदू था ही नहीं उनका स्टेटमेंट। वो 1500 कह रहे थे, 15 करोड़ वो नहीं कहना चाह रहे थे, उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग था, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.